हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन एक नया गोल्डन रूल करेंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैम गोल्डन रूल वाली सीरीज को कंप्लीट करिए, वो नोट्स भी बना रहे हैं बच्चे। तो डेफिनेटली अब रेगुलर आपको गोल्डन रूल की क्लासेस मिलती रहेंगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल करने वाले हैं जिसपे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जब भी बच्चों हम बात करें दो प्रॉपर नाउन की, जब भी आपके दो प्रॉपर नाउन विद द हेल्प ऑफ एंड कनेक्ट हो, जब भी आपके दो प्रॉपर नाउन विद द हेल्प ऑफ एंड कनेक्ट हो, ये ध्यान रखना है आपको कि प्रॉपर नाउन सिर्फ किससे कनेक्ट हो, एंड से। तो उस केस में पहला पॉइंट तो ये आता है कि प्रॉपर नाउन क्या है। जैसे आप सभी का अपना अपना नाम है, सभी का अपना अपना नाम है, किसी का नाम कविता है, किसी का नाम रोहित है, किसी का नाम निखिल है। तो ये सब क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है। ये सब क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन। और जब भी ये दो प्रॉपर नाउन किससे कनेक्ट होंगे, एंड से, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये हमेशा यूज होते हैं एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेकर आएंगे। पीवी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब, यानी कि उस केस में हम इनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तभी होगा जब दो प्रॉपर नाउन किससे कनेक्ट होंगे, एंड से। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बोला रीना एंड नेहा। अब मैं रीना की बात करूं और नेहा की बात करूं तो अब पॉइंट क्या आता है, रीना भी क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन, और नेहा भी क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन। ये दोनों प्रॉपर नाउन है और ये दोनों प्रॉपर नाउन किससे कनेक्ट है, एंड से। ये दोनों प्रॉपर नाउन किससे कनेक्ट है, एंड से। इतना क्लियर हो गया। अब जब दोनों ही एंड से कनेक्ट है तो अब हम यहां पर इज लिखेंगे या आर, वॉज लिखेंगे या वर, हैज लिखेंगे या फिर हैव। तो आपको ध्यान रखना है, इस केस में हम इज और आर में से किसको यूज करेंगे, आर को। वॉज और वर में से किसको यूज करेंगे, वर को। हैज और हैव में से किसको यूज करेंगे, हैव को। यानी कि जब भी दो प्रॉपर नाउन एंड से कनेक्ट है तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन, विनोद एंड मुकेश इज क्लेवर बॉयज। अब विनोद भी आपका प्रॉपर नाउन है और मुकेश भी आपका प्रॉपर नाउन है, और ये दोनों ही प्रॉपर नाउन आपके किससे कनेक्ट है, एंड से। किससे कनेक्ट है, एंड से। अब पॉइंट आता है कि क्या ये इज करेक्ट होगा, बिकॉज यहां पर इज की बात करें, ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर। कैसी वर्ब है, सिंगुलर, बट हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। तो यहां पर हम इज की जगह क्या लिखेंगे, आर, और आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड। आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड, बिकॉज हमें इस की जगह क्या लिखना है, आर। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन आ गया, CHSL 27/5/2022 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा। फातिमा एंड सना हैज बोथ टेकन द वैक्सीन। फातिमा भी प्रॉपर नाउन और सना भी प्रॉपर नाउन।
और ये दोनों प्रॉपर नाउन किससे कनेक्ट है? एंड से। दोनों किससे कनेक्ट है? एंड से। अब पॉइंट आता है कि ये हैज की बात की जाए तो हैज वर्ब कैसी है? हैज वर्ब है सिंगुलर, बट हमें वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। तो अब आप देखो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? तो अब पॉइंट आता है कि वॉज भी सिंगुलर वर्ब है तो ये तो यूज नहीं हो सकती, बट हैव भी प्लूरल है, वर भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, ये सब क्या है? हमारी प्लूरल वर्ब है। इस चीज को आप बच्चे समझ लेंगे जब तक एडवर्ब ऑफ टाइम आपको टेंस चेंज करने के लिए नहीं दिया गया है बच्चों, तब तक आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आपके टेंस को बदलने के लिए दिया गया है तो आप टेंस को बदलेंगे। अगर टेंस को बदलने के लिए नहीं दिया गया है तो आप उसको सेम टेंस में सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। सेम टेंस में सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। हमने यहाँ पे देखा हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हैज का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। आर प्लूरल है, बट आर आपके प्रेजेंट में आती है, बट ये पैसिव वॉइस का केस है क्योंकि यहाँ पे आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये तो खुद ही ले रहे हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि वर आपके पास्ट को बताती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ना तो हम आर का यूज करेंगे और ना ही वर का। सो हम लोग क्या सेम टेंस के साथ रिप्लेस करेंगे। तो जहां पर हैज का यूज सिंगुलर के लिए होता है उसी टेंस में हैव का यूज प्लूरल के लिए होता है। हैव का यूज प्लूरल के लिए होता है। तो यहां पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड। आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? सो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? हैव टेकन। हैव टेकन। उतार लो सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिख लेना। नेक्स्ट आते, विकी एंड दीपा ट्राइज देयर लेवल बेस्ट टू रन फ्रॉम द रिचुअल। ये सीपीओ प्री का क्वेश्चन है 11/11/2022 का। अगेन विकी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन, और दीपा भी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। और ये दोनों ही प्रॉपर नाउन किससे कनेक्ट है? एंड से। अब पॉइंट आता है कि ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर एग्जामिनर ने आपको एक सेगमेंट को अंडरलाइन की जगह ब्रैकेट में दे दिया है। तो जितना पार्ट ब्रैकेट में लिखा गया है ट्राइज देयर लेवल बेस्ट, इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या फिर आपका इनकरेक्ट है। इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहां पर हमने क्या देखा बच्चों? यहां पर हमने क्या देखा? ट्राइज देयर लेवल बेस्ट। ट्राई में हमने IES देखा, और जब भी V1 में SORES आता है तो वहां पर वो वर्ब को कैसा बनाएगा? सिंगुलर। वर्ब को कैसा बनाएगा? सिंगुलर। तो ट्राइज नहीं आ सकता तो ये वाला ट्राइज भी नहीं आएगा, ये भी खत्म। हैव प्लूरल है, बट हैव परफेक्ट में आता है प्रेजेंट के, और SORES क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SORES। SORES जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब जब सब्जेक्ट प्लूरल है। और इन दोनों का यूज होता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इन दोनों का यूज होता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हो तो आप वहां पे हैव का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हैव का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। हैड की बात करें, पहला पॉइंट तो ये, हेड के साथ कभी भी SORES नहीं आता। ग्रामर में जहां पर भी बच्चों हैज, हैव और हेड आते हैं तो वो अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आते हैं, तो ये ग्रामेटिकली ऑलरेडी इनकरेक्ट है। दूसरा, हैड पास्ट को बताता है तो हम यहाँ पे इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो बसता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज सेकेंड वन, ट्राई देयर लेवल बेस्ट। ट्राई देयर लेवल बेस्ट इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर ट्राइज की जगह क्या लिखेंगे? ट्राई।
ट्राइज की जगह क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। यहां तक डाउट है किसी को? तो ट्राई देयर लेवल बेस्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 6/12/2022 का। बोथ रीटा एंड रोनिका, रीटा प्रॉपर नाउन और रोनिका भी प्रॉपर नाउन, और ये दोनों ही प्रॉपर नाउन आपके किससे कनेक्ट है, एंड से। ये दोनों ही प्रॉपर नाउन आपके किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि एंड के साथ ये जो हैज दे रखा है, क्या ये हैज करेक्ट है? बिकॉज ये जो हैज वर्ब है ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर। और अभी हमने आज गोल्डन रूल क्या सीखा कि जहां दो प्रॉपर नाउन एंड से कनेक्ट होंगे तो वो सब्जेक्ट कैसा बनाएंगे, प्लूरल। वर्ब भी कैसी लेकर आएंगे, प्लूरल। तो क्या हम यहाँ पर हैज का यूज कर सकते हैं? नहीं। हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। तो अब हमें क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन है स्पॉट द एरर का, क्योंकि यहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट नहीं दे रखी है। हमें यहाँ पर एरर को फाइंड आउट करना है, बट एरर फाइंड आउट करनी हो या रिप्लेसमेंट चेक करनी हो, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। चाहे आपको एरर फाइंड आउट करनी हो या रिप्लेसमेंट करनी हो, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें क्लियर है, हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। तो जहाँ हैज़ दिया है बस उसी ऑप्शन को टिक कर दो एज आंसर, ऑप्शन 4। बस अब आप हैज़ की जगह क्या लगाएंगे, हैव। आप हैज़ की जगह क्या लगाएंगे, हैव। इतना क्लियर हो गया। आप हैज़ की जगह क्या यूज़ करेंगे, हैव। तो यहाँ तक डाउट है किसी को? तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th, दैट इज हैव वॉन इज द करेक्ट वन। हैव वॉन इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया। सो आई होप ये गोल्डन रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाकी रेगुलर अब आपको गोल्डन रूल की क्लासेस मिलती रहेंगी। बाकी मॉक टेस्ट की क्लासेस चलती हैं एमटीएस के लिए 4:15 और सीएचएसएल के लिए 5:15। तो उसको रेगुलर लो आप सभी बच्चे, और लग के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो आप सभी बच्चे, यही मैं चाहती हूँ। और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पार्ट पे ध्यान दो। तो उसी के लिए आपके मॉक टेस्ट की क्लास चलती है लाइव 4:15 और 5:15। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था फॉर सीजीएल मेंस के लिए थोड़ा सा हमें सजेस्ट कर दीजिए। तो सीजीएल मेंस के लिए मैं आपको ज़रूर एक क्लास दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सीजीएल मेंस किस तरह से तैयार करना है, ठीक है। और बहुत जल्दी मेंस की भी चीज़ें आपकी एसएससी बुलेट पे स्टार्ट हो जाएंगे इंग्लिश की, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी गोल्डन रूल की। और सेशन अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करो। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बच्चे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक नया गोल्डन रूल सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।